friends, welcome to Health. As we have told you in our last video that in coming video of Health we will going to discuss the how to remove the dark circles around eyes. So आमतौर पर हो जाते हैं डार्क सर्कल्स अराउंड आईज आज की लाइफ में, तो बट ये होते क्यों, इसके कॉजेज क्या हैं? वेल इसके कई कॉजेज हैं. फॉर एग्जांपल ये सबसे पहला फैक्टर जो है इसका कि ये एजिंग की वजह से भी हो जाते हैं, और जो एजिंग की वजह से हुए होते हैं हमारे डार्क सर्कल्स अराउंड आईज, वो थोड़ा धीरे धीरे ही जाते हैं एज कम्पेयर टू जो अदर चीज़ों इनहेरिटेड जो अदर कॉजेज की वजह से हुए होते हैं. आप उनको कम कर सकते हो काफ़ी हद तक, लेकिन परमानेंटली हटा नहीं सकते जो एजेस की वजह से होते हैं. बाकी वालों को आप काफ़ी हद तक कर सकते हो. सो अदर कॉजेज क्या है? अदर कॉजेज लाइक अगर आप सारा दिन कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हो तो या सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हो तो उससे आँखों पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है, जिससे मसल्स वीक होती हैं आईज की. तो और वीक तो होती हैं, लेकिन जब सारा दिन उस पर लगे रहते हो तो उससे आंखों में इचिंग होती है. वो इचिंग से जब आप आंखों पे रब करते हो तो ये जो आंखों की यहाँ जो बहुत बारीक ब्लड वेसल्स जिनको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं वो रप्चर हो जाती है आपके खारिश करने से. वो रप्चर होने के बाद जो यहाँ पे उनके रप्चर होने की वजह से यहाँ पे जो एक तरह का डिस्कलरेशन हो जाती है वो एज अ डार्क सर्कल अपीयर होती है. सो बेसिकली जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो रबिंग ड्यू टू रप्चर ऑफ दोज कैपिलरीज ड्यू टू रबिंग ऑफ आइज की वजह से होते हैं. नेक्स्ट कॉज पे हमें जेनेटिकली भी होते हैं. अब जो जेनेटिकली जैसे अगर पेरेंट्स में हो तो उनमें भी होते हैं, और जेनेटिकली वाले थोड़ा हार्डली वो रिमूव करने बहुत मुश्किल होते हैं. हालांकि एजिंग वाले भी मुश्किल होते हैं, लेकिन जो हमारे क्या नाम है जेनेटिक वाले हैं वो उनसे भी ज़्यादा मुश्किल होते हैं. देन कम्स की अदर कॉज. अगर आप नींद पूरी नहीं हो रही है, आपकी काम ऐसा है कि आपको लेट सोना पड़ता है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज़रूरी होती है फॉर रिपेयर ऑफ आवर बॉडी टिश्यूज जो सारा दिन वॉर्न एंड टर्न आउट होते हैं. यस, हमारी बॉडी में काफ़ी सेल्स हैं जो सारा दिन काम करते हैं, जो अब हम आपकी हर सेल काम कर रहा है आपको सरवाइव करने में. सो उसकी वेयर एंड टेयर होती है, उसकी रिपेयर हम रात को सोते हैं तो तब हमारी बॉडी करती है, लेकिन अब उसके लिए हमें कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए. अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो वो रिपेयर भी पूरी नहीं होती है. सेम अप्लाइज टू आवर आईज. अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो यहाँ पे जो वॉर्न एंड टर्न जो रबिंग से हुआ है, अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो वो जो रबिंग से आपने यहाँ पे डैमेज किया है उसको रिपेयर आसानी से हो नहीं पाता. उसकी वजह से डार्क सर्कल्स ऑफ अराउंड आईज होते हैं. नेक्स्ट कॉज इज सन एक्सपोजर. अगर आप सन में बहुत जाते हो, सन में आपको काम करना पड़ता है, या जब आप आते हो काम से वापस तो सन में उस टाइम सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है. तो मतलब अगर सन का ये सन जब हो सनलाइट ज़्यादा तो आपका अगर ये एरिया उस पीक सन टाइम में हो रही है एक्सपोज तो डार्क सर्कल अराउंड आईज होने के चांसेस है, जैसे कि आपके बाकी की बॉडी पे होते हैं. अनदर कॉज इज एलर्जीज. कई बार ये एक्जिमा हो जाता है कुछ लोगों को, जिसकी वजह से वो खारिश करते हैं. तो खारिश करने से वो एलर्जी की वजह से, या आंखों की कोई ऐसी एलर्जी हो गई है जिसमें आप खारिश करे जा रहे हो, तो वो खारिश करने से ब्लड कैपिलरीज रप्चर होंगी और अल्टीमेटली वो डार्क सर्कल्स में कन्वर्ट हो. वन कॉज मोर कि कईयों को काफ़ी मेंटल स्ट्रेस होता है, सो उससे भी आंखों पे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं. देन अनदर कॉज इज द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सम मेडिसिन. कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन के, जिनसे डार्क सर्कल्स और आइज हो जाते हैं. अनदर
लास्ट कॉज इज अनीमिया। कुछ लोगों को अनीमिया होता है, खून की कमी ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, और भी कई टाइप का अनीमिया होता है जिनमें कुछ अदर कॉज होते हैं। तो वो जो है कईयों, एक तो होता है आयरन डेफिशिएंसी, उसमें तो आयरन आपने कंज्यूम ही नहीं इतना कि आयरन रिच फूड्स। एक होता है कि एक अनीमिया होता है जिसमें आयरन तो आप कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन उसकी अब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पा रही है बॉडी में ड्यू टू सम एनाटॉमिकल कॉजेस। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपके सनकन आईज जिसे कहते हैं वो होती हैं, और वो आगे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं उससे। सो दोज वर द कॉजेज ऑफ डार्क सर्कल्स ऑन आईज। अब नेक्स्ट चीज कि हम इनको रिमूव कैसे करें, जो कि हमारे आज की वीडियो का टॉपिक था कि इनको रिमूव कैसे करें। अब इनको रिमूव करने के लिए सबसे पहला चीज तो ये है कि आपको नींद पूरी लेनी होगी, कम से कम 8 घंटे। वो नहीं हो रहा है तो अदर जो आप टिप्स फॉलो करेंगे वो कोई खास हेल्प नहीं कर पाएंगी, करेंगी 50%, लेकिन आप अगर सोओगे अच्छे से 8 घंटे तो वो टिप्स ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट टिप इज कि स्लीप एटलीस्ट 8 आवर्स एट नाइट मिनिमम। फिर टिप आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो एक खीरा, कुकम्बर, जो गर्मियों में आमतौर में होता है सबके पास। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इसके आप स्लाइस गोल गोल काट के उनको आप दोनों आंखों पे रखो एटलीस्ट 15 मिनट्स। ये सूथिंग होता है, इसमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और भी मिनरल विटामिन वगैरह जो होते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। सो वो उन 15 मिनट्स में एक्ट करते हैं और आपकी आईज को एक तो इसका वाटर कंटेंट सूथीनेस देता है, जिससे वो बर्निंग, जिसकी वजह से वो रबिंग हो रही थी और रबिंग की वजह से आगे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, वो कॉज करता है। ठीक है। एंड सेकंड, जो इसमें जो अपने विटामिन मिनरल्स वगैरह हैं वो आंखों को नरिश करते हैं, उससे जो रबिंग से डैमेज हुआ था वो भी रिपेयर होता है। तो इस तरह डार्क सर्कल्स खीरे से ठीक होते हैं। नेक्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हो, देन वन मोर थिंग, जैसे कि कहा कि एजिंग से होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी अगर आप वो कंज्यूम कर रहे हो तो उनसे एजिंग और भी जल्दी आती है। वो है अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो या स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हो तो वो आपकी आई वीक्स को वीक करती है और वो भी डार्क सर्कल्स को जल्दी लाती हैं, क्योंकि वो अल्कोहल और स्मोकिंग आपके अंदर, अल्कोहल जो अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। मसल्स उससे जब उनको नरिशमेंट नहीं मिल रही है तो वो वीकम होती हैं और उनकी रिपेयर जल्दी नहीं होती है। सो उस वजह से जल्दी डैमेज रिपेयर नहीं होता और डार्क सर्कल्स जल्दी आते हैं। स्मोकिंग भी ऐसी करती है, वो भी आपको अंदर से चूसती है आपकी एनर्जी को, आपको न्यूट्रिशन का लैक करती है। न्यूट्रिशन लैक से आपके डार्क सर्कल्स होते हैं। सो ट्राई टू कंज्यूम लेस ऑफ अल्कोहल एंड डू लेस ऑफ स्मोकिंग। कोशिश करिए, अगर छोड़ सकते हैं तो बेटर है। देन नेक्स्ट थिंग इज, आप और क्या कर सकते हो, आप विटामिन सी रिच चीज़ें ले सकते हो, लाइक लेमन, कुकम्बर, कैंटलोप, मौसमी, बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ जो हम एक लिस्ट बताएंगे नेक्स्ट कमिंग ऑफ वीडियोस ऑफ हेल्थ। अगर आप उनको कंज्यूम करोगे तो वो भी विटामिन सी टिश्यू रिपेयर में भी काफ़ी हेल्प करता है। जो रबिंग से अगर आप डैमेज कर रहे हो तो विटामिन सी उनको रिपेयर करने में उसका मेन फंक्शन, वन ऑफ द मेन फंक्शन होता है विटामिन सी का, टू रिपेयर अप द डैमेज टिश्यूज। सो वो रिपेयर अप करेगा और डार्क सर्कल्स को आने में हटाएगा। एंड देन अनदर थिंग विच यू कैन डू इज, आप रोज वाटर, अगर आप किसी भी कंपनी का, जो भी कंपनी आप फॉलो करते हो उसका रोज़ वाटर आपके पास है तो आप उस रोज़ वाटर को, कॉटन पैड्स आप ले लीजिए ऐसे, उन कॉटन पैड्स को उस रोज़ वाटर के साथ आप डिप करिए अच्छे से एंड उन रोज़ वाटर स्वैप्स को आप दोनों आंखों पे ऐसे रख लीजिए और वो आपकी पूरी इस तरह से कवर अप हो जानी चाहिए।
उसको आप इन स्वैप्स को कॉटन को गीले करके रोज वाटर के साथ 15 मिनट के लिए रखें। शुरू में आपको थोड़ी सी चुभन होगी, हौली हौली वो चुभन जैसे 15 मिनट होंगे वो हटती जाएगी, और वो जितनी सूथिंग आपकी आंखों को मिलेगी आफ्टर वो 15 मिनट्स एज कम्पेयर टू बिफोर, वो एक तरह का रिपेयर अप कर देगी, वो इचिंग सी भी हटा देगी जो आप कर रहे थे। सो उससे आपकी इचिंग हट जाएगी, तो रबिंग हट जाएगी, रबिंग जो कॉज है डार्क सर्कल का वो हट जाएगा। सो दैट वाज द थिंग। एंड अनदर टिप इज कि आप जैसे अगर सन में जा रहे हो बाहर, कीप योर आईज कवर्ड विद सन ग्लासेस, ठीक है। तो सन ग्लासेस कैसे होने चाहिए? सन ग्लासेस वो होने चाहिए जो आपका ये एरिया पूरा कवर करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस सन ग्लासेस, जैसे ये वैसे तो मैन वाले सन ग्लासेस हैं, बट ये आपका ये एरिया पूरा कवर कर रहे हैं यहाँ तक। तो इससे ये होता है कि मैक्सिमम कवरेज मिल जाती है फ्रॉम हार्श सनलाइट, जिससे यहाँ पे डिस्कलरेशन नहीं होती है। तो ये वाली जो छोटी सन ग्लासेज हैं ये आपको यूज नहीं करने हैं, ये आपका यहाँ तक का एरिया कवर करते हैं, ज़्यादा कवर करना है। कम से ये होता है कि अंदर चल जाती है रेज और वहाँ पे डिस्कलरेशन कर देती है। सो नेक्स्ट टिप इज कि आपको कोल्ड कंप्रेसर्स यूज़ करने हैं जो आईज में बर्निंग हो रही है उसको सूट करने के लिए। तो ये तो मैन वाले सन ग्लासेस थे, लेकिन वुमन के भी आते हैं, आप यूज़ करते होंगे। वुमन के वो वाले आपको यूज़ करने हैं जो ये एरिया अच्छे से कवर करते हैं, जो बड़े वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ आइस क्यूब्स। ये आइस क्यूब्स आपको दोनों आंखें ऐसे बंद करके फिर उनके ऊपर रखने हैं 15 मिनट के लिए। उससे क्या होगा कि आपको सूथिंग मिलेगी तो वो बर्निंग नहीं होगी तो आप इचिंग नहीं करोगे, रबिंग नहीं होगा, तो फिर वो डैमेज नहीं होगा तो डार्क सर्कल्स नहीं होगा। तो बस ये चीज़ है, वो कॉज ये हटाता है जो बर्निंग होती है, उससे इचिंग होती है, इचिंग से फिर आप रब करते हो और रब करने से डैमेज होती है ब्लड वेसल्स एंड दैट लास्ट। और ये एक तो वो बर्निंग हटाती है एंड दूसरा आइस क्या करती है, वो आपकी आंखों को हाइड्रेट भी करती है। जिस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आपने ये अपनी बंद आंखों पर 15 मिनट के लिए आइस रखी है, नीचे एक टॉवल रख लीजिए ताकि ये जो पिघल का पानी है वो टॉवल ले लें। बाकी भी जो खीरा वगैरह है और अपना रोज़ वाटर स्वैब्स है वो भी आपको बंद आंखों के ऊपर 15 मिनट के लिए रखने हैं। सो दैट वॉज नेक्स्ट थिंग आप कर सकते हो कि आप अपना मोर एक्सपोजर टाइम टू टीवी वगैरह समथिंग वो घटा सकते हो। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपको कंप्यूटर पे काम ज़्यादा करना पड़ता है तो आप एटलीस्ट इतना कर सकते हो कि आप आफ्टर 15 मिनट्स या आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ कंप्यूटर वर्क आप एटलीस्ट 5 मिनट्स का, अगर 15 मिनट्स मैक्सिमम चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आपकी जॉब आपको नहीं अलाउ करती तो आप एटलीस्ट आफ्टर 15 या 30 मिनट्स के बाद मिनिमम 5 मिनट्स का ब्रेक आंखों को दे सकते हो फ्रॉम कंप्यूटर। उससे थोड़ी सी आंखों को रिलैक्समेंट मिलेगी। अगर आप लगातार लगे रहे तो खारिश होगी, खारिश से रबिंग होगी, रबिंग से डैमेज होगा। तो कोशिश करिए कि 5 मिनट्स का एटलीस्ट ब्रेक लीजिए। अगर आप कम से कम ले लेते हो, अगर अपना 15 मिनट्स का अच्छा है, एटलीस्ट 5 मिनट्स का लीजिए ब्रेक। और उस 5 मिनट्स में क्या करिए कि एक रुमाल वगैरह अगर आपके पास है गीला, तो वो आप उन आँखों पे उसको उन 5 मिनट में ज़रा सा लगाइए ताकि आपको थोड़ी सी सूथिंग मिले, वो खारिश ना हो। मेंटल स्ट्रेस आप जैसे जो भी आपको, जैसे कईयों को गाने सुनने से होता है आराम, कईयों को वॉक से होता है, जिसको जैसे भी आराम मिलता है मेंटल स्ट्रेस में आप वो कर सकते हैं। रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक, डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू रिमूव द स्ट्रेस एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। वो आपकी बॉडी में एंड स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स रिलीज करता है एक्सरसाइज। सुबह की रोज़ अगर आप वॉक करें तो अच्छे हार्मोन्स रिलीज करता है, सो उससे काफ़ी स्ट्रेस ख़त्म होता है और बाकी बॉडी की हेल्थ तो अच्छी होती है।
So that was all for today about the dark circles. So what we are going to discuss in our next video. In next video we are going to discuss the health benefits of Armenian cucumber, जिसको हम तर भी कहते हैं, कुछ लोग लंबी ककड़ी भी कहते हैं. So stay tuned to know the health benefits of Armenian cucumber, यानी कि तर या लंबी ककड़ी. So if you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to share this video and subscribe our channel. Thanks for watching the video. That's all.